प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के श्यामा मंदिर के मुख्य गेट पर माधेश्वर परिसर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन का किया गया पुतला दहन। शुक्रवार को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा मां श्यामा परिसर में तंत्रोक्त पूजन पद्धति छागर भेंट प्रथा पर रोक के विरोध में माधेश्वर परिसर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रंगनाथ ठाकुर ने कहा कि मां श्यामा परिसर में हजारों वर्षों से चली आ रही पूजन परंपरा से छेड़छाड़ करना धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। भारतीय धर्म प्राण व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार की छेड़छाड़ का अधिकार किसी को नहीं है। इस संदर्भ में 1947 से पूर्व जो पूजन परंपरा चली आ रही है उसमें छेड़छाड़ 1991 अधिनियम का उल्लंघन है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई अन्य कार्यकर्ताओं ने भी कई बातों की चर्चा की। यह जो बिहार न्यास बोर्ड पर मंदिर गया है इसका विकास के लिए गया है, न कि राजनीति करने के लिए। और वर्षों से जब से मंदिर की स्थापना हुई वर्षों से यहाँ बलि प्रदान आया करते थे। लोग मानते हैं कि श्यामा मंदिर में मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आके यहाँ बलि देंगे, उसको भी रोक लगा दी गई है। 2 दिन से यहाँ बलि प्रदान करने वाले त्राईमाम है, बलि चले गए हैं। ये मैं अखिलेश जैन को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने न्याय समिति के वो आकर यहाँ देखे अव्यवस्था इतनी फैली हुई है यहाँ श्यामा मंदिर में कि उसी के विरोध में आज मैं अखिलेश जैन का आज पुतला दहन किए हैं। अगर अविलंब वो चालू नहीं करेगी तो अनिश्चितकालीन हम लोग धरना और उनके कार्यालय पर जाके उनका घेराव करेंगे। क्या नाम हुआ? सुजीत मल्लिक। श्यामा मंदिर न्यास समिति के द्वारा जैन के द्वारा जो रोकल गए, अखिलेश जैन के द्वारा जो छागर रोकल गए, जे आके परंपरा सनातन के चल आबि रहल छै, जे वर्षों से चल आबि रहल छै, ओकरा ई रोक के आइ हमर मनता पूरा भ गेल। हम छागर चढ़ाएब, हम कतऽ चढ़ाउ? श्यामा माई के रोकनाहार मतलब हुनका हमरा पूछे के छनि कि अपन हुनकर पद्धति चलैत रहल जैन समाज से, और जन मिथिला के परंपरा है उनका रोकऽ वाला के उनका विकास नहीं सुझै छन, मगर विनाश कैंपस के सुझल छन। पूरा कैंपस के विनाश करऽ पर लागल छथिन। जो श्यामा माई के बलि प्रदान रुक गेलै है तो मिथिलांचल में की हेतै ओकर दुष्परिणाम ई कहनाहार क्यों नहीं है। आ बहुत अन्याय भ रहल है श्यामा मंदिर के न्यास समिति के द्वारा जो कहल जा रहल छै कि छागर के बलि प्रदान रोकल जेतै। हम सब छागर नहीं कहै छियै, हम सब आज कहै छलियै ने। और मिथिला के महाप्रसाद के रोकल गेलै है, बहुत बड़ा अन्याय है। अन्याय के खिलाफ आई पुतला फूकलियै है। काल्हि अनिश्चितकालीन के लिए धरना हम सब देबन और ईट से ईट बजावे के कोशिश करेंगे। न्यास समिति के सदस्यों से मुलाकात करने का प्रयास किए हैं आप लोग? हम क्यों करें प्रयास, वो क्यों नहीं करेंगे प्रयास? हमारा काम है उन लोगों को ऐना दिखाना, हम ऐना दिखा चुके। नाम बता दीजिए। मीना झा। वर्तमान कमेटी जो यहाँ बनी है वो जिस प्रकार से अभी इस श्यामा माई महायज्ञ के दरमियान जिस प्रकार से बलि प्रथा सदियों से पूर्वज देते आए हैं, और यही नहीं कई मंदिरों में बलि प्रथा का कार्यक्रम चलते आया है, जो उसको बंद करने का इस बार यहाँ घोषणा किया गया है। ये बहुत ही हिंदू आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया, जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो वर्तमान जैन जो है यहाँ के कमेटी के बिहार राज्य के, जिन्होंने जिस प्रकार से बयानबाजी दिया है कि बलि प्रथा नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म में गलत है, ये साबित करें। ये हमारे पूर्वज जो करते आए हैं उनको ये रोकने का कार्य कर रहा है। अगर वो ये रोकने का कार्य कर रहा है, देश के अंदर खुलेआम गौ की हत्या हो रही है, खस्सी का मीट बेचा जा रहा है, उसको क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? वो किसके तहत आता है? तो ये हमारे हिंदू आस्थाओं के साथ ठेस पहुँचाने का काम कर रहा है, जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी पुतला दहन के माध्यम से हम लोग ने विरोध प्रकट किया। अगर इस बात को वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग इससे बढ़कर बड़ा आंदोलन करेंगे। अपना परिचय? राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद सहमंत्री करवाएं। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में
पटेल चौक से एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही पटेल चौक से पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जहां कागजी प्रक्रिया के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं गिरफ्तार व्यक्ति की पत्नी का कहना था कि पति के द्वारा अक्सर शराब पीकर मारपीट की जाती थी। कल उन्होंने मेरा हाथ काट दिया और बच्चे के साथ मारपीट करने लगे और उसे बुरी रूप से जख्मी करने का भी प्रयास किया, जिसके बाद मैंने पुलिस को सूचना देकर अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया। पति क्या किया है आपके साथ? मेरे साथ पी के आता है, मारता है, पीटता है, हमको जीने का कोई अथी नहीं देता है। ये कभी हमको जीने नहीं देगा, बोलता है थाना से छूट पाएंगे ना तो तुमको हम हवाले बर्बाद कर देंगे, नहीं रहने देंगे। बच्चा सबको गंदा गंदा गाली देता है, मोहल्ला के लोग के मारता पीटता है, हमसे मारता पीटता है। हमको कहता है लंगा नचाएंगे, लंगा खुल के अथी करेंगे, फन्ना करेंगे, गलत काम करेंगे। काम क्या करता है? हम चौका बर्तन करते सर। पति आपके? वो जो काम करता है, बेलदारी के काम करता है, हलवाई के काम करता है, कमा कर लाता है, पी लेता है, पी के आ जाता है तो हमको मारता है। मोहल्ला के लोग के गड़ी आता है, कोई जाता है बचाने उसको गड़ी आता है, उसको मारता है। हाथ में चोट कैसे आया? ये हमको चाकू मार दिया है, 6 बजे दिन में चाकू मार दिया है। लोग बचाने गया था, लोग को सबको मारने के लिए दौड़ा है, तो लोग सब भाग गया छोड़ छोड़ के। कहाँ? बच्चा के मेरा घर पटेल चौक पे है। क्या नाम है पति का? रंजीत मंडल है। अच्छा। बच्चा सबको हथौड़ी से मारने जा रहा है, भाला भोंकने के लिए, वो क्या कहता है खंती से मारने के लिए, घर बंद करके सिलेंडर खोल के, समझे? कैसे हम जी पाएंगे? तो फिर आप क्या किए हैं पति को? इसको हम जेल के हवाले करेंगे। इससे पहले भी गए थे? हाँ, इससे पहले भी गए थे, हम छोड़ा के लाए। हम चौका बर्तन करते सर, हम कमा करके इसको छोड़ा के लाए। 5 बच्चा है, 4 लड़की 1 लड़का है। ये हमको इसको माँ बहसा के इसको छोड़ दिया है। जिंदगी भर माँ को कमा के खिलाया, माँ को चोरी करके देता था, ये खाता था माँ, और मन बढ़ा दिया इसको सब। नहीं हमको भाई है, न बाप है, कोई नहीं है। बाप बुरा है, लड़ियासराय में कमाता है, रिक्शा चलाता है, हमको कोई नहीं है भैया। दरभंगा जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच में बीपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में हुई संपन्न। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार में शिक्षक भर्ती हेतु दरभंगा जिले में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच में बीपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में शुक्रवार को संपन्न हो गई। वहीं परीक्षा केंद्र के अंदर जाने वाले सभी परीक्षार्थियों का कई जगहों पर जांच किया गया और जो भी गैजेट या चिट पुर्जा था उसका सर्च किया गया और जिसके पास थे उसे बाहर निकाला गया। बता दें कि शुक्रवार को आयोजित हुई इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के अलावा कई अन्य विभिन्न विषयों की परीक्षा भी हुई जो शांतिपूर्ण संपन्न हुई। वहीं शहर के जिला स्कूल में भी परीक्षा ली गई जिसमें 900 परीक्षार्थी मौजूद थे और जहां शांतिपूर्ण यह परीक्षा संपन्न हुई। किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सूचनाएं सामने नहीं आई। मेरा पॉलिटिकल साइंस था, पेपर लगभग ठीक था, उतना आसान भी नहीं कहा जा और उतना मतलब भारी भी नहीं कहा जा सकता है। ये 7 तारीख से स्टार्ट था। अच्छा। और टीम है शायद आज समाप्त हो गया। ऐसा प्रश्न मॉडरेट कहा जा सकता है, ठीक ठाक था क्वेश्चन। सफलता की कितनी उम्मीद है? सफलता उम्मीद है कि 90% उम्मीद है कि रिजल्ट हो जाएगा। कहाँ से आए परीक्षा देने? हम सुपौल से आए हैं। सुपौल जिला से आए हैं और मेरा ज्योग्राफी पेपर था, बहुत ही अच्छा रहा। मॉडरेट था क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट था, बहुत अच्छा रहा एग्जाम। हम 11th 12th के लिए और ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे। मेरा ज्योग्राफी पेपर है और इंटरेस्टेड भी है ज्योग्राफी से, लगते हैं बहुत। सफलता की कैसी उम्मीद कर रहे हैं? बहुत अच्छी खासी सफलता मिलने वाली है, उम्मीद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो प्रश्न पेपर पूछा गया वो ठीक था? बहुत बिल्कुल मॉडरेट था क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो है इसमें सब क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि पूछा गया था कि 1927 वाला एक क्वेश्चन था, उसके बाद ग्रह के बारे में पूछा गया था। आज हम सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहते हैं, खुद अपने को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और जो है बहुत अच्छा रहा, सबको सफलता मिले। कैसा एग्जाम गया? एग्जाम ठीक ठाक कहा जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस का था, +2 का।
क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद हो जाना चाहिए पास। कौन सा जिला से है? हम मधुबनी जिला से। हाँ। क्या समाप्त हो गया आज अंतिम परीक्षा। दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादी फरियाद लेकर जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सुनी फरियाद। शुक्रवार को लहरियासराय में जिलाधिकारी के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में जनता दरबार में आए सभी फरियादियों की फरियाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश कुमार ने लोगों की बारी बारी से सुनी। वहीं इसके अलावा उन्होंने संबंधित लोगों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सर की कहे छै डीएम साहब ऑर्डर करलखिन सीओ साहब के तो सरकारी जमीन में अप्लाई केने छलिए सर, तऽ सरकारी जमीन तऽ देलखिन मगर ओकर अपन जे खेत देलखिन उ खेत का उ मालिक से अपन खेता खेसरा छथिन, लाया में बिहार सरकार केने छथिन, तऽ उ हमरा खोपड़ी नहीं बांधे दे छथिन। सीओ साहब कहे छथिन कि नहीं निराकरण करे छथिन। हमर सर इतने प्रार्थना छै सर से हमर के नहीं बांधे दै छै खोपड़ी? जे कब्जा केने छथिन ओइ खेत का के सरकार दे देलखिन कागज? सरकार तऽ कागज देलखिन मगर उ कब्जा नहीं कब्जा नहीं मिले छै सर। की कहे छै की चाहे छै यहाँ तो कते यहाँ एतऽ से हम सर ऊपर का उलझन वाला सर डीएम साहब से हम इतने प्रार्थना करे चाहे छी सर हमरा जतऽ सरकारी जमीन बोरा बोरा में की नाम भेले? परमिला देवी पति के नाम? लक्ष्मी जिलाधिकारी के जनता दरबार में। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है मुआवजा के लिए आए हैं, हमारा जमीन में पोल गाड़ दिया है, बिजली लाइन ले गया है। अब बारम्बार प्रधानमंत्री के यहाँ से आवेदन आता है, यहाँ से कोई डिस्पोजल हो नहीं रहा है। जांच के लिए आता है, यहाँ जांच करके बेनीपुर के DCLR किस तरह का पोल गाड़ दिया गया है? वो 4 लाख KV वाला जो बड़का है अलीपुर द्वार ट्रांसमिशन वाला है वो। सरकारी बिजली पोल गाड़ा हाँ गया? जी जी जी। तो मुआवजा के लिए आप लोग को कोई लेटर दिया गया था? जी कुछ हो नहीं। आपके जमीन से 2 ठो पोला बीचे जमीन होकर के गया है, न घर बनाने लायक है न खेती करने लायक। हम कहते हैं भाई आप लिखा लीजिए हमसे जर्सीबंद मुआवजा हमको दे दीजिए। आप लोग को सूचना नहीं दिया गया था आपके जमीन पे पोल गाड़ दिया गया? जी नहीं, वो जिस टाइम में वो ले जा 18 का ही घटना, 18 से का चल रहा है सर। अच्छा, क्या घटना है? उसमें हमको पेड़ था आम का शीशम का, वो बात किया जो हम रुपया देंगे 10 लाख, हमको दिया 4 लाख कुछ हजार रुपया दे करके आज देते हैं कल देते हैं। हम लोग उतना जानकार नहीं आप क्या चाह रहे हैं मुआवजा? हम चाह रहे हैं जो भाई जमीन जो हमारा खत्म हो गया जमीन ले लें, हमको जमीन का मुआवजा दे दे। कौन सा प्रखंड है? जी प्रखंड कौन सा है? बेनीपुर प्रखंड है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राम गोविंद झा। अभी तक एक मामला जो पहले भी था और उसको फिर से उनकी नापी और ये सब हो गया है, उसमें 144 में SDO साहब ऑर्डर पास किए हैं। उस ऑर्डर को CO को भी अनुपालन करने के लिए और DCLR और SDPO साहब खुद जाके देख भी लेंगे एक बार उस मामले को। और एक दूसरा मामला था जिसमें कि एक स्थानीय थाने में FIR करने का और इस तरह का मामला था, जिसमें कि हम लोग उसको पुलिस विभाग को भेजे हैं उस आवेदन को देख के आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। सुचारू रूप से कार्रवाई हमेशा की तरह होगी। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर में कर्मचारी संघ की हुई आम सभा की बैठक लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की आम सभा शंकर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। बता दें कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की कई मांगे हैं, जो नहीं माने जाने पर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ दिनांक 21/12/2023 को काला बिल्ला लगाकर विरोध करेगी। साथ ही 5 जनवरी 2024 तक सभी 5 सूत्री मांगों की अगर पूर्ति नहीं करती है तो किसी भी आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव, अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष भोला पासवान, सचिव मनोज कुमार राम, संगठन मंत्री राम सेवक भारती, उप कोषाध्यक्ष राम सेवक दास सहित कई कर्मचारीगण मौजूद थे।